हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ यानी कि बिहार बोर्ड के ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश का एक और चैप्टर के बारे में, जिनका नाम है आई हैव अ ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जे आर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है जूनियर। इनको शॉर्ट फॉर्म में जे आर लिखा गया है, मतलब जे आर ही लिखा जाता है। आगे ध्यान दीजिए, हम इनके समरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल समरी है जो आपके एग्जाम्स में 10 नंबर का पूछा जाता है। जो 2 या 3 दिया जाता है, जिसमें से 2 लिखना पड़ता है, 10-10 नंबर का रहता है, यानी कि 20 नंबर का 2 समरी आता है। उसमें से हम 2 चैप्टर रख भी दिए हुए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड एक और था अ चाइल्ड इज बॉर्न। उस दोनों वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम इस चैप्टर का समरी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में एक फोकस बिंदु है नेग्रो। क्या? नेग्रो। नेग्रो क्या होता है? तो नेग्रो जो ब्लैक वोमेन या मैन होता है ना, ब्लैक मैन, ब्लैक जो मैन होता है उसको हम क्या कहा जाता है? उसको नेग्रो कहा जाता है। जो अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका में जो ब्लैक लोग पाया जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है? नेग्रो। ब्लैक मैन हो, ब्लैक वोमेन हो, ब्लैक चिल्ड्रेन हो, ब्लैक कोई भी आदमी हो, तो वह क्या कहलाता है? नेग्रो कहलाता है। आगे देखिए, समरी स्टार्ट यहाँ से कर दिए। लिखा हुआ है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी इन 1963। यानी कहा जा रहा है कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो किनके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक लिंकन मेमोरियल नामक एक जगह है, जहाँ एक मतलब एक महल बनाया गया हुआ है। वह क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, हम आपको आगे बताएंगे। डीसी इन 1960 यानी कि 1963 में, यानी कि 1963 ईस्वी में जो यह भाषण दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। इन हिज अर्लियर कैरियर ही बिकेम सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। वह अपने जिंदगी के शुरुआती दिनों में वह क्या बने? सिविल राइट एक्टिविस्ट बने। जो आदमी पिछड़ा रहता है, जिसका अपना अधिकार नहीं मिलता है, उसको जो अधिकार दिलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल राइट एक्टिविस्ट। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, यानी कि वह किनसे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे। यानी कि जो हमारे महात्मा गांधी जी का जो गुण था, उनसे वो बहुत प्रभावित थे और उनके ही रास्ते पर वह चलते थे। आगे कह रहा है ही एडॉप्टेड नॉन वायलेंस एंड गोट नोबेल प्राइज इन 1964। जैसे महात्मा गांधी जी हिंसा नहीं अहिंसा चाहते थे, यानी कि नॉन वायलेंस चाहते थे, उसी प्रकार से ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, वह भी उनका ही जो क्या कहते हैं, नॉन वायलेंस को ही, यानी कि अहिंसावाद को ही अपनाए, और इसीलिए उनको 1964 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। आगे के स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर यही है लिंकन मेमोरियल हॉल, समझे? लिंकन मेमोरियल हॉल जो किनके याद में बनाया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट अब्राहम, जैसे कि जो 16वां जो राष्ट्रपति था, किसका? यूनाइटेड स्टेट का, यानी कि अमेरिका का। उनका राष्ट्रपति क्या था? अब्राहम लिंकन। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के याद में, इन्हीं के ऑनर देने के लिए इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। इसीलिए इसको लिंकन मेमोरियल हॉल भी कहा जाता है। और यह नोबेल प्राइज का सिंबल है। यह ऐसा, ये हम आपको समझने के लिए सिर्फ दिए हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ना, यह आपको समरी में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको जानकारी हो, इसलिए हम आपको दिए हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर लीड्स नेग्रो कम्युनिटी टू हेल्प देम एंड गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। इस स्पीच में मार्टिन लूथर
नेता बनते हैं, लीड्स करते हैं किसी चीज़ का, जो अगरिया बनते हैं ना, अगरिया जिसको कहते हैं कि अगरिया यह बना हुआ है, तो वह नेग्रो कम्युनिटी के क्या बने, अगरिया बने। और उनको हेल्प किए, किस लिए, गेन फ्रीडम यानी फ्रीडम के लिए और न्याय पाने के लिए। फ्रीडम मीन्स आज़ादी, और उसको न्याय मिले इसलिए वह उनके लीडर बने। ही सेज वन, एक मिनट देख लीजिए, ही सेज 100 years ago अ ग्रेट अमेरिकन साइंड एमेंसिपेशन एंड प्रोक्लेमेशन, यानी कि इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन, ये आपके बुक का ही ये दो वर्ड है। यह इसको हम फॉर्मेट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसको इसी प्रकार से लेना था। यह एक एग्रीमेंट था। वह कहते हैं कि 100 साल पहले जो महान अमेरिकन सब थे वह एक एग्रीमेंट साइन किए थे जिनका नाम क्या था, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था कि जो नेग्रो प्रजाति के जो नेग्रो लोग हैं यानी कि जो ब्लैक वुमेन या मैन है उसको आज़ादी मिलेगी, उनको उनका भी अपना अधिकार मिलेगा। बट 100 years लेटर, लेकिन 100 साल के बाद भी नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, लेकिन नेग्रो अभी भी क्या है, आज़ाद नहीं है। एंड लाइफ ऑफ नेग्रो क्रिपल्ड बाय चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनकी जो नेग्रो की जो ज़िंदगी है वह अभी भी क्रिपल्ड है, यानी कि बंधा हुआ है, यानी कि अपंग है। और किस चीज़ के चैन से बांधा हुआ है, यानी कि बेड़ियों से बांधा हुआ है, तो भेदभाव के बेड़ियों से बांधा हुआ है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए स्लो बनाए हैं। आगे देखिए, ये नेग्रो वुमेन, ब्लैक वुमेन है, यहाँ पर नेग्रो मैन भी होता है, आप मैन भी होगा, ऐसा नहीं है कि खाली वुमेन ही नेग्रो होता है, यानी कि ब्लैक वुमेन ही होती है। आगे देखिए, ही सेज दैट दे हैड टू लिव लाइफ डिपोर्टेड पर्सन दो दे आर नेटिव। वह कहते हैं कि वे लोग रहते हैं, यानी कि उनके जो दे लिव लाइफ डिपोर्टेड पर्सन, यानी कि वे लोग अपने देशों में नेटिव, जबकि वह क्या है, मतलब क्या है, स्वदेशी है। वह अपने देशों में ऐसे लोग रहते हैं जैसे कोई आदमी बाहर से आकर और अपना सत्ता जमाने का कोशिश करते हो, जबकि वह क्या है, स्वदेशी है, नेटिव है। नेटिव मतलब होता है अपने जगह का। अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम, जो अमेरिका का जो सरकार है वो भी इनका मदद नहीं करते हैं। ही एश्योर्स देम दैट दे विल गेट फ्रीडम एंड देयर राइट्स वन डे। वह जो नेग्रो प्रजाति के जो लोग हैं, नेग्रो लोग हैं, उनको यह भरोसा दिलाते हैं कि एक न एक दिन हम क्या होंगे, आज़ाद होंगे, और आपका भी अधिकार एक न एक दिन मिलेगा। वह ऐसा सपना देखते हैं, सपना देखते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है, ही ड्रीम्स, वह सपना देखते हैं, दैट दे विल रिटर्न टू देयर होम्स, वे एक दिन कहाँ जाएंगे, अपने घर वापस जाएंगे। एंड दे विल गेट जस्टिस, और उनको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। जस्टिस मीन्स न्याय मिलेगा। ही ड्रीम्स दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन ऑफ फॉर्मर slaves and the son of former slaves owners will be able to sit down together। वह सपना देखते हैं, वह ऐसा सपना देखते हैं कि एक न एक दिन जो जॉर्जिया का जो लाल पहाड़ी है वहाँ पर जो ये फार्मर्स है, फार्मर्स का मतलब क्या हुआ कि जो इनको फार्मर्स माना जाता है, जो नेग्रो आदमी है उनको फार्मर्स माना जाता है, यानी कि वह गुलाम एक लेखा से माना जाता है। कि वह सपना देते हैं कि जो यह रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया है ना, जो जॉर्जिया का लाल पहाड़ी है, वहाँ पर क्या कहते हैं, फार्मर्स, यानी फार्मर्स का भी पुत्र और फार्मर्स का जो मालिक है यानी कि जो वाइट लोग हैं उनका भी पुत्र एक साथ उस पहाड़ पर बैठने के काबिल बनेंगे, ऐसा वह सपना देखते हैं। आगे क्या कहते हैं,
देखिए यही है जॉर्जिया की लाल पहाड़ी। ये कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा दृश्य होता है। और ये देखिए ये नेगरो का बच्चा है और ये उनके मालिक का बच्चा, यानी कि नेगरो को वहाँ पर लोग क्या लोग नेगरो को गुलाम माना था, नेगरो को खराब लोग मानते। जैसे हमारे इंडिया में जाति प्रथा लगा हुआ है, उसी प्रकार से वहाँ पर ब्लैक और वाइट का मतभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन लगा रहता है, हमेशा लगा हुआ था। अब नहीं है ऐसा, ये सब खत्म हो चुका है। आगे कहते हैं, ये देख लीजिए ये क्या है, ये मिसिसिपी रिवर यहीं पर जॉर्जिया का क्या है, पहाड़ी है, जो अभी हम तुमको आपको दिखाए हैं। पीछे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे कहते हैं, ही सेज इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन। वह कहते हैं अगर अमेरिका को एक मतलब महान राष्ट्र बनना है तो दिस मस्ट कम ट्रू, तो इसको यह सही मतलब एकदम क्या कर सुनिश्चित करना पड़ेगा, इसको यह निश्चित करना पड़ेगा, इसको यह सच करना पड़ेगा कि नेग्रो वुमेन हम लोगों से या नेग्रो मैन हम लोगों से अलग नहीं है। उनका भी यह नेशन है, उनका भी इस राष्ट्र पर उतना ही अधिकार है। और आज का समय ऐसा है कि आज सब कुछ खत्म हो चुका है, सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो यही था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम आपको कहेंगे थैंक यू वीडियो देखने के लिए। 1 मिनट, वीडियो देखने के लिए क्या धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर इस चैप्टर्स का पूरे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसको से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर एक वीडियोस पर कम से कम 500 प्लस व्यूज आएगा तब हम उसके बारे में सोचेंगे कि पूरे चैप्टर, क्योंकि ये छोटा वीडियो अगर आप नहीं देख पाते हैं तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो तो बड़ा बनने वाला है, तो उसको कैसे देखिएगा। मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।